हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज जो लंच की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती और कुछ को बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो है कद्दू की सब्जी। पर इसको अगर कद्दू की सब्जी और मसाला पूरी की कॉम्बिनेशन में बनाया जाए तो सभी को पसंद आती है। और कद्दू जनरली ना डाउनग्रेडेड सब्जियों में गिना जाता है, मतलब इसकी कोई कद्र नहीं होती, परंतु अगर अच्छे से बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए ना, तो बहुत पसंद किया जाता है। तो सबसे पहले मसाला पूरी की तैयारी करते हैं। तो 2 कप गेहूं का आटा, साथ में आधा कप मैंने बेसन लिया है, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाली है, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही साथ में 1 टेबलस्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो जो भी और मसाले भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं ना, जैसे धनिया पत्ती है, हरी मिर्च है, कसूरी मेथी है, जितनी भी चीजें आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पर मैं बहुत जरूरत से ज्यादा मसाले नहीं ऐड करती हूँ इसमें। और बस सारी चीजों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक इसका सख्त सा आटा लगाएंगे पूरी के लायक। तो हम लोग बचपन से ना ये पूरियां हमेशा सफर में लेके जाते थे और इन पूरियों के साथ में कॉम्बिनेशन मम्मी बनाया करती थी, आलू की सब्जी, सूखी आलू की सब्जी। तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता था उस टाइम में। मतलब सफर में अगर जाना है, ट्रेन में जाना है ना, तो ये पूरी की सब्जी और माफ कीजिएगा, मसाला पूरी और आलू की सब्जी ये लेके जाया करते थे। पर इस मसाला पूरी के साथ में ना कद्दू की सब्जी खट्टी मीठी वाली भी बहुत टेस्टी लगती है। तो 1/4 कप पानी बचा है और इसका मैंने सख्त आटा लगा लिया है, साथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसको सॉफ्ट करके रेस्ट के लिए रख दिया। अब यहाँ पर मैंने एक कद्दू लिया है, छोटा कद्दू है ये और बिल्कुल कच्चा वाला कद्दू है, जो भी काफी ज्यादा आ रहा है। बहुत बड़ा पका वाला कद्दू जो बड़े वाले आते हैं ना, उसकी भी सब्जी बनाई जा सकती है, पर इसकी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये मैंने ना पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया है, मतलब 3 से 4 बार अच्छे से रगड़ के वॉश कर लिया है, क्योंकि इसको कट करने के बाद मैं नहीं धोने वाली हूँ और इसको छिलके के समेत बनाने वाली हूँ, क्योंकि छिलका इसका ना काफी कच्चा सा होता है ये हरे वाले कद्दू का। अगर आप यही सेम सब्जी ना बड़े वाले कद्दू की बना रहे हैं, जो बहुत बड़े साइज का आता है, जिसको कट करके हम लोग खरीद के लेके आते हैं मार्केट से, तो उसको आप छील के बनाइए, क्योंकि उसका छिलका ना काफी कड़ा सा होता है, सख्त होता है। तो यहाँ पर इसका जो बीज वाला पोर्शन है ना, उसको मैं निकाल लेने वाली हूँ इस तरीके से और छिलके को लगे रहने देंगे। और इसके इस तरीके से लंबी लंबी फांक जैसी मैंने कट कर ली है और बस इसके अब छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। बहुत बड़े भी नहीं कट करना है और बहुत छोटे पीसेस भी नहीं कट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं और इसके इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। ये बहुत गला हुआ सा भी नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा बड़े पीसेस रखना है। तो कद्दू की सब्जी ना बहुत फायदा करती है, भले ही वो मतलब बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, पर इसमें बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं। और ये सारा कद्दू मैंने कट कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा सा बहुत अच्छा कद्दू निकला है। तो कच्चा कद्दू लेके आइएगा तो बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अब यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक लिया है मैंने। इसका हम ना एक पूरा पेस्ट बना लेंगे। तो सारा का सारा टमाटर और हरी मिर्च और अदरक मैं इसमें डाल देने वाली हूँ। अच्छा, ये बिना टमाटर की भी ये सब्जी बनती है, जरूरी नहीं कि आप टमाटर डालें, आप सिर्फ एंड में खटाई डाल के भी सब्जी को बना सकते हैं, पर मैं आज इसमें टमाटर का यूज कर रही हूँ। और ये सारी चीजें डाल के मैंने इसका एक महीन सा पेस्ट बना लेना है। बहुत सिंपल सी सब्जी है, इसमें ना हम प्याज का उपयोग करेंगे ना लहसुन का। बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनने वाली है। टमाटर की यहाँ पर प्यूरी तैयार हो चुकी है। अब चलिए फटाफट से सब्जी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में सबसे पहले डालने वाली हूँ मैं सरसों का तेल। तो ये सब्जी ना सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। वैसे फिर आप जो भी तेल खाते हैं ना, उस तेल का उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया है और तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे ताकि सब्जी चिपके नहीं। और फटाफट से सबसे पहले हम मसाले निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज तो पड़ नहीं रहा है, तो फिर बाकी चीजें मसालों का ही खेल है। इन्हीं मसालों के कारण इसमें बहुत जबरदस्त स्वाद आने वाला है। तो यहाँ पर सब्जी में ना, कद्दू की सब्जी में मेथी जरूर पड़ती है, मेथी दाना। आधा चम्मच मेथी दाना डाला है, आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। तो मेथी दाना जरूर से डालिएगा, जिसके कारण इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक तेज पत्ता भी मैंने डाल दिया है, साथ में आधा चम्मच हींग डालेंगे। आप साथ में अगर कुछ खड़े मसाले डालना चाहते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं, पर मैंने अभी नहीं डाला है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आधा से पौन चम्मच सौंफ जरूर डालिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद में जब ये तड़क जाएंगे, इसमें मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है और
प्यूरी डालने के बाद में इसको थोड़ा सा चला लेंगे। और जो जार है ना उसमें भी काफी अभी टमाटर का प्यूरी बची हुई है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हम हिला के डाल देंगे। तो यहाँ पर ना ये जो मसाला बन रहा है ना, अगर प्याज और लहसुन अगर आप डालते हैं ना, तो टमाटर का मसाला डालने के पहले आप प्याज लहसुन को डाल के उसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, उसके बाद आप ये टमाटर का मसाला डालें। और साथ ही साथ में मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच डाला है और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। तीखी लाल मिर्च का मैं उपयोग नहीं कर रही क्योंकि मैंने हरी मिर्च को पीसा है टमाटर के साथ में, उसका उपयोग किया है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ना कद्दू की सब्जी में काले नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो लगभग आधा चम्मच मैंने काला नमक डाला है और हाफ टी स्पून मैंने नॉर्मल रेगुलर सी सॉल्ट डाला है। तो अगर आप काला नमक नहीं खाते हैं तो नॉर्मल नमक ही डाल सकते हैं, पर काले नमक का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आता है। सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले हमने लगभग सारे डाल दिए हैं। ढक के इसको 3 से 4 मिनट पका लिया है, जिससे कि ये बढ़िया तरीके से टमाटर देखिए फ्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। और बस इस स्टेज में अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारे के सारे कद्दू। तो ये सारे कद्दू मैंने इसमें डाल दिए हैं। देखिए कितने कच्चे कद्दू हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बहुत सॉफ्ट, मतलब बहुत ही फ्रेश कद्दू था। इस तरीके के कद्दू पसंद करके लेके आएंगे ना तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो सभी चीजों को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। और इसके बाद ना इसमें 2 से 3 चम्मच में पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर टमाटर हमने पहले डाल दिया था तो सब्जी को गलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे तो कद्दू बहुत जल्दी पानी छोड़ता है, तो अगर टमाटर का उपयोग नहीं करते तो कद्दू बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता, पर चूंकि खटाई पहले डाल दी गई है ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पकाया। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद इस ढक्कन को खोला, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया था। पर अभी इतनी जल्दी कद्दू पकेगा नहीं क्योंकि टमाटर हमने पहले डाल दिए हैं, और इसलिए ऊपर से नीचे हम इसको हिला लेंगे। भले इसमें पकने में 7 से 8 मिनट लगेंगे, पर बीच बीच में ढक्कन खोल के 1.5 से 2 मिनट में इसको चलाते जरूर जाना है। अब लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। देखिए कद्दू सॉफ्ट हो चुका है, और पर पूरे तरीके से प्रॉपर सॉफ्ट नहीं हुआ है। अब इसको ना इस तरीके से मैश करते चले जाएंगे, थोड़े से फोड़ते चले जाएंगे हम, क्योंकि ये सॉफ्ट तो हो ही चुका है। अब इस तरीके से फोड़ देना तो बढ़िया मैशी सी सब्जी बन जाती है। फिर से मैंने ढक दिया और देखिए कद्दू ने अपना पानी छोड़ दिया है अब काफी, और काफी लटपटी सी सब्जी बनती चली जा रही है। जैसे जैसे पकती जाती है ना, इसका कलर, टेक्सचर सब चेंज होते जाता है। अब यहाँ पर मैंने लगभग 3/4 चम्मच अमचूर की खटाई डाली है, क्योंकि सिर्फ टमाटर की खटाई इसमें पर्याप्त नहीं होती है। अमचूर की खटाई डालेंगे ना तभी बढ़िया टेस्ट आता है। आधा चम्मच गरम मसाला, और ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पर देसी खांड का उपयोग किया है, क्योंकि खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी बना रहे हैं। आप चाहे तो गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं और चाहे तो चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। कटी हुई धनिया पत्ती से इसकी गार्निशिंग की, और ये हमारी बहुत ही शानदार कद्दू की खट्टी मीठी सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए पकते पकते बहुत शानदार इसका टेक्सचर हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और पूरी पराठे के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट जाता है। तो हमारी सब्जी बन चुकी है। फटाफट से तेल की कढ़ाई चढ़ाते हैं, जिसमें कि हम पूरी तलेंगे। तो तेल को मैंने गर्म होने रख दिया है, और तब तक हमारा आटा भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसको दोबारा से एक बार गूंथ लेंगे, और गूंथने के बाद में इसकी छोटी छोटी सी लोइयां कट कर लेंगे, जिससे कि हम पूरी बना सके। तो आटा बहुत अच्छा सख्त लगाना है। जो पूरी बनाते हैं ना हम, तो आटा एकदम सख्त सा होता है, तभी पूरियां बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको ना जितनी पूरियां एक बार में बनानी है ना, थोड़ी सी लोइयां पहले से कट कर दीजिए, तो बहुत आसान हो जाता है। फटाफट इसको बेलते जाइए और पूरियां निकलती चली जाती हैं। तेल एक तरफ गर्म हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा तेल इसमें चकले में डाल दिया है, जिससे कि पूरी बेलना आसान हो। पर वैसे आटा इतना सख्त है कि अगर हम तेल नहीं भी लगाएंगे ना, तो भी पूरी बहुत आसानी से बेली जा सकती है। और यहाँ पर ये देखिए पूरी मैंने बेल ली है। छोटी बनानी, बड़ी बनानी, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और मैंने मीडियम साइज की बनाई है, तो मैं एक साथ 5 से 7 पूरियां बेल लेने वाली हूँ, फिर इनको इकट्ठा तल लूंगी। तो ये एक पूरी मैंने बेली। ये बेलना तो सभी को आता है, मेरे ख्याल से सभी बेल लेते हैं, पर ये एक वीडियो का पार्ट है, इसलिए मैं आपको बेल के बता रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये 4-5 पूरी मैंने एक साथ बेल ली है। और तब तक तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, और तेल को गर्म अच्छा हॉट करना है, वो चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा डाला, एकदम से ऊपर आ गया, इसका मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म है। तो पूरी हमेशा एकदम तेज आंच पे गर्म तेल में ही तली जाती है। धीमी आंच पे करेंगे तो फूलेगी नहीं। पूरी को डालते साथ ही थोड़ा सा झारे से प्रेस करेंगे। ये देखिए फटाफट से ये पूरी फूलती चली जाती है। और ये बेसन की मसालेदार पूरी है ना, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है।
इनका तो इनफैक्ट ना चाय के साथ में, आम के अचार के साथ में भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और ये देखिए, ये एक पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये तो मैंने थोड़ी सी हल्की सेकी है और दूसरी मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा सेक के दिखाऊंगी। तो आपके यहाँ जैसी खाई जाती है आप उस हिसाब से सेक सकते हैं, क्योंकि कलर तो आप अपने हिसाब से इसका रख सकते हैं। अगर ज्यादा खरी खरी चाहते हैं तो उसका कलर डार्क कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये दूसरी पूरी भी फूल चुकी है। मतलब अगर प्रॉपर आटा लगा है ना और तेल एकदम अच्छे से गर्म है तो पूरी फूलेगी ही फूलेगी। तो ये हमारी ढेर सारी गप्पू गप्पू पूड़ियाँ बनती चली जा रही हैं। ये दूसरी पूरी भी तैयार हो चुकी है और बस अब चलिए फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए, इसका कलर डार्क आया है। अब सबसे पहले मैंने खट्टी मीठी सी कद्दू की सब्जी रखी है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, चाहे गर्मियां हो चाहे बरसात हो, इसको बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। साथ में मैंने नींबू का अचार रखा है, ये मैंने घर पे ही बनाया था। और गर्मा गर्म फूली फूली मसाला पूरी। तो ये हमारी आज की लंच की थाली है। अब इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं और चाहे तो डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मैं टेस्ट करके आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छी बनी है, पर आप इसे जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।